हेलो गाइज। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। उससे पहले आपको टेंस के जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूलों को याद रखना है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये सब टेंस के जितने भी रूल दिखाई दे रहे हैं, इन रूल को आप याद रखेंगे। इसके बाद ही टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ टाइम एंड टेंस का स्पेशल रूल्स हैं, उसे देखेंगे। सबसे पहला रूल है ऑलवेज, ऑफ्टेन, समटाइम्स, सेल्डम, डेली, एवरीडे, एवरी मंडे का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जितने भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी वर्ड्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है माई मदर ऑलवेज कुक्स फूड। यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग हुआ है, तो ऑलवेज के बाद यहाँ V5 लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है सुनील सेल्डम कम्स हेयर एट नाइट। यहाँ पे सेल्डम का प्रयोग हुआ है, तो ये भी सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दे समटाइम्स गो टू पटना। यहाँ समटाइम्स का प्रयोग हुआ है, तो ये भी सेंटेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब चलेंगे हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहा जा रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल या फिर परमानेंट एक्टिविटीज का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है वैसे बातें जो पूरे विश्व में सत्य हो, और प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, और परमानेंट एक्टिविटीज मतलब कुछ उसका जो परमानेंट एक्टिविटीज होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, लिखा हुआ है 2 and 2 इज या मेक्स 4, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। ये चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या इंग्लैंड में हो, कोई भी देश में 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंसेस है, तो इसमें इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के अनुसार बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मैन इज मॉर्टल। मनुष्य जो है वो नश्वर है। नश्वर मतलब नाश होने वाला, यानी मनुष्य जो है उसका शरीर जो होगा वो एक दिन नाश होगा। तो ये भी जो है सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट के अनुसार बना हुआ है, क्योंकि ये मुख्य बातें हैं। आगे एग्जांपल से समझेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये जो है परमानेंट एक्टिविटीज है इसका। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल या परमानेंट एक्टिविटीज ये सेंटेंस से पता चले तो उसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 3 कहा जा रहा है कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग इस तरह से होता है। कुछ सेंटेंस हैं जो इसका कंडीशन है उसका प्रयोग इस तरह से होता है। रूल देखेंगे इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। कहने का मतलब हुआ कि इफ लगा हो और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट का होगा, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस जो होंगे वो फ्यूचर टेंस का होगा। जैसे एग्जांपल से समझेंगे इफ सीता कम्स हेयर। इफ है, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस जो होगा वो सिंपल फ्यूचर का होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है आई शैल हेल्प हर। या फिर कहा जाए सिंपल फ्यूचर टेंस शुरुआत में रहे, उसके बाद बीच में इफ का प्रयोग हुआ हो, तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वह सिंपल प्रेजेंट का होगा। जैसे आप एग्जाम्पल से दूसरा से समझेंगे आई शैल हेल्प हर, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस स्टार्टिंग में है, उसके बाद इफ, तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट का आएगा। सीता कम्स हेयर यानी सिंपल प्रेजेंट का है। तो ये सब रूल को याद रखेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल का वहाँ पे यूज होगा। तीसरा एग्जांपल है इफ माई मदर कुक्स फूड आई शैल ईट फूड। इफ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद माई मदर कुक्स फूड मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके बाद जो सेंटेंस आया है वो सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 4
ये रूल इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। चलिए देखेंगे रूल को। अगर कार्य प्री प्लानेड या फिक्स्ड या लिस्टेड हो जिसे फ्यूचर टेंस में होना 99% ज़रूरी हो, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, कहने का मतलब हुआ प्री प्लानेड वैसा सेंटेंस जिसका पहले से ही प्लान किया गया हो, या फिर पहले से ही फिक्स किया गया हो, या फिर पहले से ही जाने माने हो, लिस्टेड किया गया हो, तो वैसा सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अगर सेंटेंस को देखा जाए तो 99 क्या 100% लगेगा कि ये फ्यूचर टेंस का होगा। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, गे लगा हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस का लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर के अनुसार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रूल कहता है कि प्री प्लानेड मतलब जिसका पहले से प्लान किया गया हो, वैसे सेंटेंसेस का हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री के आने की जो सूचना है वो पहले से ही प्लान किया गया है कि इतना तारीख को यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, तो ऐसे सेंटेंस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स एट 6 o'clock, यानी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 6 बजे पहुँचेगी। तो पहुँचेगी गागा के लगा हुआ है लास्ट में, तो लोग इसे सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं किस में, फ्यूचर टेंस में। लेकिन ये गलत है, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस का जो है वो टाइम फिक्स्ड कर दिया गया है कि इतना बजे इस स्टेशन पे आएगी। तो जिसका टाइम पहले से ही फिक्स हो या फिर जिसका प्लान पहले से ही किया गया हो, जैसे कुछ मैचेस होते हैं जो पहले से ही फिक्स कर दिया गया इतना तारीख को इंडिया बनाम पाकिस्तान से मैच होगी, या फिर मान लिए 26 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान से मैच होगी। तो ये सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट के अनुसार। 99% लग रहा है कि फ्यूचर का है, लेकिन बनेगा सिंपल प्रेजेंट के अनुसार। क्यों? क्योंकि प्री प्लानेड, फिक्स्ड या लिस्टेड ये 3 रूल पे काम करेगा, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के अनुसार बनाएंगे। आगे देखेंगे, रूल नंबर 5 है, नाउ एट द मोमेंट। एट प्रेजेंट का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जितने भी आप ऊपर वर्ड देखें, नाउ या फिर एट द मोमेंट या एट प्रेजेंट, ये कहीं पर भी दिखाई दे तो इस किसके साथ प्रयोग होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहने का मतलब इज एम आर का प्रयोग होगा और भी फोर का। एग्जाम्पल से समझेंगे, माई ब्रदर इज राइटिंग ए लेटर नाउ। आप यहाँ देखिए नाउ, तो नाउ का प्रयोग हुआ है। अगर मान लिया यहाँ पे खाली स्थान दे देता, इज राइटिंग खाली रहता और ऑप्शन दे दिया जाता हैज राइटिंग होगा या हैज रिटेन होगा, तो आप क्या मारते हैं? इज राइटिंग। क्यों? क्योंकि नाउ का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आगे लिखा हुआ एग्जाम्पल, अमित इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट लास्ट में देखेंगे एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट हो या नाउ हो या फिर एट द मोमेंट हो, ये तीनों चीज़ों के किस में प्रयोग होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रूल नंबर 6। कहा जा रहा है बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V4 कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि कुछ वैसे वर्ब हैं जिसका V4 कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होते हैं। जैसे देखेंगे लव, मीट, लुक, सी, नोटिस, अपीयर, लाइक, थिंक, रिकॉल, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नाउ, हियर, पब्लिश। ये जितने भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वर्ब का प्रयोग V4 के रूप में कभी नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, लिखा हुआ है सी इज लविंग मी,
ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लव का बिफोर नहीं होता है, यानी ये सेंटेंस गलत है। इसका सही क्या होगा? शी लव्स मी, शी लव्स मी। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज नोविंग माय फादर। ये भी सेंटेंस गलत है क्योंकि नो का जो यूज होता है वो बिफोर के रूप में नहीं होता है या फिर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इसका सही होगा शी नोज माय फादर। ये याद रखेंगे, ये जितने भी वर्ब दिखाई दे रहे हैं ये सभी वर्ब का बिफोर नहीं होता है। रूल नंबर 7 देखेंगे। 7 कहा जा रहा है जस्ट, लेटली, एट, रिसेंटली, सो फार, ऑलरेडी। निवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल से समझेंगे सी हैज गॉन रिसेंटली। आप यहाँ देखेंगे रिसेंटली का प्रयोग हुआ है, तो इस रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी हैज गॉन होगा। तो यहाँ पे अगर खाली स्थान दे देता सी डॉट डॉट रिसेंटली, तो जैसे ही देखते रिसेंटली यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माय फादर हैज ऑलरेडी बाउट ए न्यू कार। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा ऑलरेडी, ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो यहाँ हैज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव नॉट कम एट। एट का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है, उसके बाद V3 का प्रयोग। रूल नंबर 8 देखेंगे फॉर, सिंस या फ्रॉम। फॉर, सिंस या फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस करने का मतलब चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2013। सिंस का प्रयोग हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगेगा। यहाँ पे आई हैव बीन प्लस V4 लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे शी हैड बीन हेल्पिंग हर ब्रदर फॉर 3 आवर्स। यहाँ भी फॉर का प्रयोग हुआ है, तो फॉर का प्रयोग या फिर सिंस का प्रयोग या फिर फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो यहाँ भी लगा हुआ हैड बीन प्लस V4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2022। यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगेगा। लगा हुआ है विल हैव बीन प्लस V4। तो याद रखेंगे सिंस, फॉर या फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। रूल नंबर 9 देखेंगे। कहा जा रहा है टुमारो, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे। इन सभी वर्ड्स का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। अगर आपको टुमारो दिखाई दे तो वहाँ पे सिंपल फ्यूचर का रूल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट मंडे या फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे ये सब भी दिखाई दे तो वहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस में वो सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे ही विल कम टुमारो। टुमारो देख रहे हैं तो यहाँ विल कम लगा हुआ है यानी फ्यूचर का रूल। ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। यहाँ भी नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है तो यहाँ विल गो टू यानी विल प्लस V1 का प्रयोग हुआ है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में ये सेंटेंस को बनाया गया है। लास्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 10। यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। हमेशा याद रखेंगे कि अगर यस्टरडे जो वर्ड है वो दिखाई दे तो यस्टरडे का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में ही किया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो जितने भी रूल आपको दिखाया गया
ये सब रूल को याद रखेंगे, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। धन्यवाद।